हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट एंड 21 प्लस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक आदमी था, उसका नाम दानचंद था। दानचंद तो नाम खुशी खुशी में रख दिया था, पर लेकिन वह बहुत ही बड़ा कंजूस था और 1 रुपया किसी को दान में नहीं देता था। एक बार उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो पूरी जिंदगी हो चुकी है, अब तो गुजरने वाले हो, आपने कभी पूरी जिंदगी में कुछ दान नहीं किया है, अब तो कुछ दान कर लो। उसने कहा, दान में तो मेरा मन ही नहीं लगता है। उसकी पत्नी ने कहा कि दान में मन नहीं लगता है, चलो ठीक है, दान मत करो, पर लेकिन गंगा जी तो नहाओ। उसने कहा, चलो ठीक है, गंगा जी नहाने में क्या पैसे लग रहे। घर से 20 किलोमीटर गंगा जी थी। वह निकल पड़ा, पैदल चल पड़ा। अगर ऑटो करता तो पैसे लगते। वो पैदल चल पड़ा और जैसे ही वह गंगा जी पर नजदीक पहुंचने ही वाला था, जैसे नजदीक पहुंचा, उसके मन में विचार आया। उसने सोचा कि अगर मैं स्नान घाट पर जाऊंगा तो बहुत सारे पंडा मिलेंगे, वो दान मांगेंगे, उनको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, इसलिए अब मैं मुर्दा घाट पर जाता हूं। वो मुर्दा घाट की ओर चल पड़ा और वह मुर्दा घाट पर पहुंचने ही वाला था तो कहते ही ना कि भगवान सबके दिल की सोच लेते हैं, भगवान सबके दिल की समझ लेते हैं। जैसे उसने एक डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर बाहर आया, तब तक तो भगवान पंडा का रूप धर के आ गए और कहने लगे, जजमान की जय हो। कहने लगे, जजमान की जय हो। उसने कहा कि आप कौन हो? भगवान ने कहा कि मैं पंडा हूं और सालों बाद आता हूं और आप जैसा कोई महान व्यक्ति मिल जाता है जो सालों का भोजन दे जाता है। उसने कहा कि हम तो सालों का दे नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा, सालों का नहीं देते तो कुछ महीनों का दे दो। उसने कहा कि हम आपको 1 दिन का भी नहीं दे पाएंगे। भगवान ने कहा कि कुछ तो दे दो। उसने कहा कि हम आपको 1 रुपया देंगे। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, 1 ही रुपया सही। उसने कहा कि वो भी उधार। भगवान ने कहा, मान तो मान, कुछ तो तू ठान, चलो 1 रुपया, वो भी उधार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। घर से 20 किलोमीटर गंगा जी थी, 20 आया 20 गया, 40 किलोमीटर वह थक गया था। चलकर वह थक गया था तो जाके सोने के लिए लेटा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद गेट की कुंडी खटखटाई और उसकी पत्नी ने जाके दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलकर देखा तो वही पंडा ने कहा कि आपके पति कुछ उधार देने के लिए कहे आई। वो दौड़ती चली आई और आके कहने लगी कि आप किसी से कुछ उधार देने के लिए कहे आई हो? उसने कहा, हाँ, हम कहे आई। तो पत्नी ने कहा कि वो दरवाजे पर आ गए। उसने कहा कि जाके कह दो कि वो बीमार है। पत्नी दौड़ती चली आई और आके कहने लगी कि वो बीमार है। पंडा ने कहा कि चलो ठीक है, जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं है, और आप हमारे भोजन की तैयारी करें। उसने कहा। वो दौड़ती चली आई
और फिर आके कहने लगी कि वो तो बैठ ही गए हैं। उसने कहा कि जाके कह दो कि वो तो मर गए ही। पत्नी रोती चली आई और आके कहने लगी वो तो गुजर गए, और आके कहने लगी कि वो तो गुजर गए। पंडा जी ने कहा कि आप दुबली पतली सी औरत गांव में क्या कहोगी? जाके मैं ही आवाज लगा जाता हूं कि दानचंद मर गया है। जब तक तो वो रोकती तब तक तो भगवान पूरे गांव में बताए कि दानचंद मर गए, कि दानचंद मर गए हैं। थोड़ी ही देर में दानचंद के घर में भीड़ इकट्ठी हो गई और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार भी आ गए। दानचंद को बांध लिया, अब तो ले जाने की बारी है। जैसे ही लोगों ने उसको उठाया ले जाने के लिए, तैसे ही उसकी पत्नी रोने लगी और रोकर कहने लगी ये मरे नहीं हैं। लोगों ने कहा यह तो आपका मोह है, मोह तो सभी को होता है, वो तो सभी को होता है, ये तो सही बात है। पर लेकिन वो भी कमबख्त सांस रोके पड़ा है, कुछ कह नहीं रहा है, लेटा हुआ है आराम से। रास्ते में जाते जाते भगवान ने सोचा, पंडा जी ने सोचा कि ये मर जाएगा लेकिन कुछ देने वाला नहीं है। वहां पर ले जाके चिता पर रख दिया, ले जाके चिता पर रख दिया। भगवान ने कहा, पंडित जी ने कहा, सभी लोगों से कहा कि हम जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। सभी लोगों ने कहा कह दो महाराज, जो कहना है, अब तो लास्ट है। भगवान ने जाके कान में कहा कि हम बैकुंठ से आए हैं और तेरे संग नाता जोड़, और हम भगवान हैं। उन्होंने अपना सभी पता दे दिया। उसने कहा, उसने सोचा कि मेरे लिए तो स्वयं भगवान ही आ गए। उसने साथ के आंख खोली और उसने धीरे से आंख खोली और आंख खोलकर देखा तो वही गंगा जी वाला पंडा, और उसने देखा और उसने तुरंत ही देखकर अपनी आंख को फिर मीच लिया। उसने आंख को मीच लिया। फिर भगवान ने सोचा, फिर दोबारा कान में कहा भगवान ने, मांगना है वो मांग ले, लेने कुछ नहीं आया हूं। मांगना है वो मांग ले, लेने कुछ नहीं आया हूं। उसने कहा कि मुझको मांगना भी कुछ नहीं है, सिर्फ आप वो 1 रुपया छोड़ दो और आप चले जाइए। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।